कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया का सारा बोझ कंधों पर आ गया है? हम सबकी इस तेज तरार जिंदगी में मन की शांति ढूंढना कभी कभी नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर हम कहें कि कुछ सरल तरीके हैं जिनसे इस उथल पुथल को शांत किया जा सकता है? तो चलिए आज हम उन्हीं तरीकों पर बात करते हैं। सोचिए जरा, आंख खुलते ही दिमाग में विचारों का एक तूफान सा आ जाता है ना। आज की मीटिंग, घर के काम, पैसों की चिंता। दिन शुरू होने से पहले ही एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है। भविष्य की चिंताएं और अतीत की बातें मन पर इस तरह हावी हो जाती हैं कि शांति बस एक सपना लगने लगती है। अगर ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा है तो यकीन मानिए, इस एहसास में कोई अकेला नहीं है। ये महसूस करना कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा है सच में बहुत थका देने वाला हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है। और अच्छी खबर यह है कि इस मानसिक तूफान को शांत करने के लिए हमारे पास कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल्स हैं। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एक टूल किट की तरह है जो मन के तूफान को एक शांत और सुंदर नखलिस्तान में बदलने में हमारी मदद करेगी। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं। देखिए, सच्ची और स्थायी शांति की जड़ें बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी अपने आंतरिक दुनिया में होती हैं। इसे पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को समझना और उसे साधना सीखना होगा। अब देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है, नियंत्रण का विरोधाभास। हम अक्सर अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर बर्बाद करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि ट्रैफिक या दूसरे लोग क्या सोचते हैं। सोचिए, ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा करने से क्या ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। असली पावर तब मिलती है जब हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में है। जैसा कि इस टेबल में बाईं ओर दिखाया गया है, हमारे विचार, हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शंस। हम सब आभार या ग्रेटिट्यूड के बारे में तो जानते ही हैं, अच्छी चीजों के लिए थैंक यू कहना। लेकिन क्रांतिकारी आभार इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह मुश्किलों में भी कोई ना कोई उपहार ढूंढने की कला है। मतलब उस मुश्किल बॉस के लिए भी आभारी होना जिसने हमें और ज्यादा मजबूत और धैर्यवान बना दिया। ये सोच बदलने की कमाल की शक्ति रखता है। और ये जो कोट है ना, ये क्रांतिकारी आभार को एकदम सही तरीके से समझाता है। एक बहस जो कि एक नेगेटिव चीज लगती है, उसे एक मजबूत रिश्ते के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यही वो प्रैक्टिस है जो हमें हर अनुभव में छिपे हुए सबक को देखने में मदद करती है। हम सबके अंदर एक आवाज होती है ना? वो अंदर का क्रिटिक जो हमेशा हमारी कमियों को गिनाता रहता है। तुमसे नहीं होगा, तुम काफी अच्छे नहीं हो। यह आवाज अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों या किसी की कही हुई बातों से बनी होती है और ये लगातार पुरानी बातों को दोहराती रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस कहानी को फिर से लिख सकते हैं। ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले उस आलोचक की आवाज को पहचानना सीखिए। फिर एक जासूस की तरह उसकी बातों पर सवाल उठाइए, क्या ये सच में सच है? इसके बाद नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों से बदल दीजिए और आखिर में उन कहानियों पर ध्यान लगाइए जो हमें मजबूत बनाती हैं, कमजोर नहीं। तो माइंडसेट बदलना पहला कदम था, लेकिन अब हम कुछ प्रैक्टिकल टूल्स के बारे में जानेंगे। ये ऐसी तकनीकें हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत शांति पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे मेंटल टूल किट के वो टूल्स हैं जिन्हें हम फौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टॉप विधि एक बहुत ही पावरफुल 60 सेकंड का रीसेट बटन है। जब भी इमोशंस हावी होने लगें तो बस रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। खासकर सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। फिर अपनी भावना को एक वैज्ञानिक की तरह देखिए, बिना किसी जजमेंट के, बस क्यूरियोसिटी के साथ। और अंत में सोच समझकर अपना अगला कदम चुनिए। एसटीओपी विधि भावनाओं को मैनेज करने में तो मदद करती है, लेकिन जब मन अतीत की यादों या भविष्य की चिंताओं में भटक रहा हो तब क्या करें? उसे वापस प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाएं? 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक इसका एक शानदार और बहुत ही आसान समाधान है। ये तकनीक हमारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके हमारे मन को वर्तमान पल में वापस खींच लाती है। जब ध्यान हमारी सेंसेस पर होता है तो चिंता करने वाले विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये वाकई में एक बहुत पावरफुल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज है। तो जब अंदर की दुनिया में शांति आने लगे तो अब बारी है इसे बाहर की दुनिया में भी लाने की, क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलती है जब हमारा अंदरूनी और बाहरी जीवन एक दूसरे के साथ तालमेल में हो। इसका मतलब है अपने रिश्तों को मैनेज करना और अपनी एनर्जी को बचाना। बाउंड्रीज बनाना स्वार्थी होना नहीं है, ये सेल्फ केयर है। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, ये बाउंड्रीज हमारे समय, हमारी भावनाओं, हमारी ऊर्जा और हमारे मूल्यों की रक्षा करती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दूसरों को पानी देने से पहले अपना ग्लास भरते हैं। ये हमें बर्नआउट से बचाती हैं।
स्वास्थ्य रिश्तों का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है माफी। माफी को समझने के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक है। गुस्सा और नाराजगी को पकड़कर रखना वैसा ही है जैसे खुद जहर पीना और उम्मीद करना कि सामने वाला बीमार हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही पहुंचाता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि माफी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए एक तोहफा है। ये उस इमोशनल बोझ को छोड़ने का एक सचेत फैसला है जो हमें अतीत से बांधे रखता है, ताकि हम शांति से आगे बढ़ सकें। और अब हम इस यात्रा के अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर पहुंचते हैं। सच्ची स्थायी शांति सिर्फ तनाव को मैनेज करने के बारे में नहीं है। ये एक उद्देश्यपूर्ण, एक पर्पसफुल जीवन जीने से आती है, जहां हमारे काम हमारे मूल्यों से मेल खाते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर अपने उद्देश्य को खोजने का इंतजार करते हैं, जैसे कि यह कोई छिपा हुआ खजाना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि उद्देश्य खोजा नहीं जाता, बनाया जाता है। ये हमारे रोज के कामों और हमारे योगदान से ईंट दर ईंट बनाया जाता है। उद्देश्य का मतलब हमेशा दुनिया को बदलना नहीं होता। यह एक छोटे से काम में भी मिल सकता है, जैसे हर रोज किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह हमें एक दिशा देता है, हमारे जीवन को एक मतलब देता है और हमें मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो इस पूरी बातचीत को इस विचार के साथ समाप्त करते हैं। अटल शांति एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है जो हर दिन छोटे छोटे सचेत विकल्पों से बनती है। तो सवाल यह है कि आज वो कौन सा एक छोटा कदम होगा जिससे अपनी या किसी और की दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।